पूरे भारतवर्ष में अवैध बांग्लादेशियों का मुद्दा काफी समय से गर्माता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच पूर्वोत्तर राज्य असम की बीजेपी सरकार ने अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ कड़े एक्शन लेने शुरू कर दिए हैं। राज्य सरकार ऐसे लोगों को ढूंढ रही है जिन्हें विदेशी ट्रिब्यूनल ने अवैध घोषित कर दिया है। राज्य की हिमंत सरकार विदेशी ट्रिब्यूनल ने अवैध घोषित कम से कम 49 लोगों को नो मैंस लैंड भेज दिया है। इसी के साथ आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा को नो मैंस लैंड कहा जाता है। इसी बीच और एक खबर सामने आई है कि 27 से लेकर 29 मई को पश्चिमी और दक्षिणी असम से कम 49 घोषित विदेशी नागरिकों को नो मैंस लैंड भेज दिया गया है। वहीं राज्य सरकार के इस कड़े एक्शन के बाद असम के कुछ इलाकों में हड़कंप मच गया है। कुछ लोगों ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और इस एक्शन पर रोक लगाने की मांग की है। इस याचिका में उन्होंने अपने परिवार का पता लगाने के बारे में भी मांग की है। याचिकाकर्ताओं ने शक जताया है कि उनके घर वालों को भी वापस भेज दिया गया है। इन लोगों ने कोर्ट में इस अभियान को रोकने को लेकर भी कदम उठाने की मांग की है। बता दें कि राज्य के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक बयान में कहा है कि अब ट्रिब्यूनलों द्वारा विदेशी नागरिक घोषित किए गए 30,000 लोग गायब हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि एनआरसी अपडेट प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, अब इसको तेज करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही उनका कहना है कि जैसे ही हमें कोई विदेशी मिलता है हम कानून के अनुसार कार्रवाई करेंगे। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि आने वाले दिनों में इस प्रकार की कई पुशबैक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोई भी घोषित विदेशी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। यदि किसी ने अपील नहीं की है तो उसका भारत में रहने का अधिकार समाप्त हो जाता है, लेकिन यदि वे दिखा दे कि उसने अपील की है तो राज्य सरकार उसे निश्चित तौर पर छोड़ देगी। आपको बता दें कि इससे पहले सीएम ने बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के सलाहकार मोहम्मद यूनुस के भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी कि चिकन नेम पर दिए गए बयानों पर कड़ा जवाब दिया था। शर्मा ने बांग्लादेश को नेक के बदले नेक का संदेश देते हुए चेतावनी दी थी कि अगर बांग्लादेश भारत के चिकन नेम पर नजर डालेगा तो भारत बांग्लादेश के 2 चिकन नेम पर हमला कर देगा। उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश को भारत पर हमला करने के लिए 14 बार जन्म लेना पड़ेगा। बांग्लादेश की मांग पर ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है, ये बहुत छोटा देश है, भारत से इसका कोई मुकाबला ही नहीं है। असम सरकार द्वारा इस कड़े एक्शन के बाद जाहिर है कि अब बांग्लादेश की रातों की नींद उड़ने वाली है।